बिलीव ही नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को खुद को बिलीव नहीं हुआ, मेरे तो आंसू निकल रहे थे। मतलब थोड़ी देर तो थम सा गया था सब। भावी जीवन में क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है, कितनी मेहनत कर। डे 1 से जब बच्चा आता है तो बच्चे के साथ मेरा इंट्रोडक्शन ही होता है कि मैं तुम्हारी गार्जियन हूँ। सिर पर संघर्ष का सहरा, चेहरे पर हल्की मुस्कान। ये विद्यार्थी है टॉप रैंकर्स, जिन्होंने हर तरफ, कहते हैं ना कि भगवान ने हीरा बनाया हर किसी को, मगर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। ये वही जाबाज है जो तराशने की हद से गुजरे हुए हैं और तराश कर इनको आज यहां तक पहुंचा दिया है। दोस्तों, जब भी आज इस इंटरव्यू से उन विद्यार्थियों को बहुत फायदा होने वाला है, उन पेरेंट्स के लिए खासकर है जो जिनके विद्यार्थी, जिनके बच्चे 10th क्लास और 12th क्लास के एग्जाम देने वाले हैं। इन विद्यार्थियों से मैं जानूंगा कि क्या खास और क्या अलग इन्होंने किया है, क्या इनके विचार रहने वाले हैं, इन सब के बारे में मैं विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। इस वक्त हम मौजूद हैं सुमित्रा के सितारों के पास, जिनमें मुस्कान बानो 98.40% के साथ कई इतिहास बना डाले हैं, कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं, कल्पनाओं से परे परिणामों का परचम तो लहराया ही है। इसके साथ ही सुमित्रा के शिक्षा रूपी इत्र की खुशबू संपूर्ण राजस्थान में फैलाई है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जब भी रिजल्ट ओपन होता है, संपूर्ण राजस्थान की निगाहें सीकर जिले पर रहती है और सीकर जिले की निगाहें शिक्षा नगरी के हृदय स्थल लोसल शहर पर रहती है, क्योंकि लोसल शहर शिक्षा का कॉरिडोर बन चुका है, जहां सुमित्रा के बालक बालिकाएं, जिनमें राजस्थान की आन बान शान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मान और सम्मान और संपूर्ण लोसल का स्वाभिमान और सुमित्रा स्कूल की शान बहन मुस्कान मेरे साथ में है। पूरा नाम है मुस्कान बानो। जो प्रतिशत हासिल किए हैं वो है 98.40% के साथ। पिता का नाम है उस्मान खान, जो गांव पड़ता है धनकोली, नागौर, मारवाड़ की धरती से बिलोंग करती है। मुस्कान की जो संघर्ष की कहानी रही है, स्ट्रगल की स्टोरी है, उसके बारे में भी जानेंगे कि यहां तक आने के बाद मुस्कान ने क्या कुछ ऐसा अलग किया जिसकी वजह से इतना बेहतरीन परिणाम तो प्राप्त किया ही है, बल्कि गांव, ढाणी, शहर, समाज और उसके साथ अपने स्कूल और फिर उसके बाद संपूर्ण राजस्थान का नाम रोशन किया है। कुछ ऐसी कहानी मुस्कान मेरे साथ में है। संपूर्ण यहां तक की जो जर्नी मुस्कान की रही है वो उसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूं। मुस्कान, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉन्ग्रेट्स। मैं मुस्कान, आई एम फ्रॉम धनकोली डीडवाना and I'm really proud of being a student of this beautiful institute. स्कूल हमेशा एक लाइफ का एक बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है हर स्टूडेंट के लिए, जो बहुत ही नई नई चीज़ें सिखाता है। उसी के लिए सुमित्रा मेमोरियल एक स्पेशल मेरे लिए रहा है। जैसे कि मैंने बचपन से स्कूल से जो स्टूडेंट को खड़ा होना सिखाती है, उसी के जैसे मेरे को मेरी स्कूल ने खड़े होने के साथ साथ चलना भी सिखाया है। उन्होंने हर मोमेंट पे मेरा साथ दिया है। जैसे मेरी टीचर्स है, आज जो भी हूँ मैं, उसका मैं पूरा क्रेडिट अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, जिन्होंने मेरा हर मोमेंट पे मेरा साथ दिया। इन्होंने मेरे को बताया कि खाली स्कूल जो हम बोलते हैं ना कि परिवार होता है, कि स्कूल परिवार होता है, दुनिया, तो इन्होंने ये बताया कि दुनिया भी हमारा परिवार हो सकती है। बिल्कुल, दुनिया भी परिवार हो सकती है। और इसी के साथ चर्चा शुरू करता हूँ। मुस्कान, जब आप 12th की आपकी जर्नी शुरू हो रही थी, उस जर्नी के दौरान जब आपका जो लक्ष्य था, उस समय आपने निर्धारित कर लिया था कि मुझे इस टारगेट तक पहुंचना है या इतने मार्क्स मुझे प्राप्त करना है? नहीं, ऐसा कोई स्पेशली मैंने कुछ चूज़ नहीं किया था। मेरी टीचर्स ने मेरे को बोला, मुस्कान, ये ज़रूरी नहीं कि आप इतना कुछ करो, ये पाओ, आपने क्या सीखा और क्या सीखना चाहते हो, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। और जब इतने प्रतिशत हासिल करने के बाद परिवार में एक अलग सा माहौल रहता है, तो या तो स्कूल की तरफ से कोई ऐसी सूचना पहुंचती है कि भाई इतने प्रतिशत हासिल किए हैं, तो जो परिवार का रिएक्शन था उस समय वो कैसा था? बिलीव ही नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे को खुद को बिलीव नहीं हुआ। अच्छा। जब सर ने फ़ोन किया कि 98.40% तुम मिले हैं, तेरे को तूने अचीव किया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल घर में तो मुझसे ज़्यादा खुशियाँ हो रही थी, मेरे तो आंसू निकल रहे थे कि सच में हुआ है। हार्ट बीट इतनी तेज थी कि कुछ आंसर ही नहीं मिल रहा था कि क्या बोलूँ। इतने कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब थोड़ी देर तो थम सा गया था सब कुछ। बिल्कुल, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पहले दूसरे स्कूल्स में थे आप, हाँ। तो सुमित्रा में यहाँ पर आने का निर्णय ये किसका था?
ये वैसे तो मेरी बड़ी दीदी है, उनका था कि कुछ नया सीखूंगी, कुछ नया पाऊंगी, और रियली में उनका डिसीजन मेरे लिए बहुत प्यारा रहा। मैंने बहुत कुछ यहाँ से सीखा और बहुत कुछ अभी भी सीखना है, और बहुत ही प्यारा जो मोमेंट रहा मेरा हर मतलब सबके साथ, सबसे मैंने यहाँ के बच्चों से लेके मैंने बड़ों तक से बहुत कुछ सीखा है। बिल्कुल, ये जो कौशल होता है ना, अपने आप में ये भी एक कौशल है कि सही समय पर लिया गया निर्णय किसी महत्वपूर्ण कौशल से कम नहीं होता। अपने आप में ये भी कौशल है कि आप कौन से स्कूल को चूज कर रहे हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा साइड में आता हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे पापा हैं जो फॉरेन रहते हैं, और मम्मा है जो मेरी घर की हेड है, और फिर भैया है, फिर मेरी बड़ी दीदी है, और एक छोटा भाई और मैं हूँ। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, कभी मान लीजिए घर परिवार से निकलते हैं तो छोटे भाई भी हैं, तो कभी मम्मी ने ऐसे कहा है कि भाई आज वाले बर्तन तुझे ही धोना है, रोटी बनानी है? नहीं, ऐसा कभी, जब भी मैं रोटी अगर किचन में जाऊं भी तो मेरे भैया हाथ जोड़ लेते कि तू हमें बख्श दे। ऐसा कुछ नहीं था, बोला कि जो तुझे करना है ना मुस्कान, वो करना है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि लोग ये बोलेंगे वो बोलेंगे, बोला कि उससे कोई नहीं है, जो तेरी व्यूज है, तू अगर आज खुद के लिए स्टैंड नहीं कर सकती, अपने व्यूज नहीं रख सकती, तो दूसरों के लिए तो कल क्या कर लेगी। और ये हमेशा मेरे भैया ने मेरे को थिंकिंग दी है, और उसी के अकॉर्डिंग मेरा जब भी मन किया ना, मैंने वो काम किया है। यानी माँ का सपोर्ट फुल रहा? फुल सपोर्ट रहा। मेरी फैमिली बहुत प्यारी है, हमेशा हर चीज़ के लिए मेरे को सपोर्ट किया है कि मुस्कान तेरा दिल कहता है कि ये ठीक है तो तू वो कर, कम से कम कोई गिल्ट नहीं होगा, डिसीजन तेरा होगा। बिल्कुल, माँ का अगर सपोर्ट मिल जाए तो फिर आवश्यकता ही किस चीज की है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है, और मेरा सर ढकने को माई तेरी चुनर काफी है, माँ की चुनर काफी है। अक्सर हम विद्यालय की बात करते हैं। जब आप विद्यालय पढ़ रहे थे, शिक्षा के दौरान जब आपने लगातार आप यहाँ आते रहते थे, तो उस समय विद्यालय का माहौल किस तरह से था? विद्यालय का माहौल, सब कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिली थी। कई ऐसा मैम ने हमें कभी नहीं बोला कि मुस्कान बोर्ड्स के लिए पढ़ना है, बोला सीखना सब कुछ है। अंडर प्रेशर नहीं रहना। अंडर प्रेशर बिल्कुल नहीं रहना है, पहले फ्री माइंड हो, खुद के लिए सोचो, हर चीज़ को सीखना है। उसी के दौरान मैंने हर चीज़ में पार्टिसिपेशन किया है, हर सम टीचर्स ने मेरे को सपोर्ट किया है उन चीज़ों में, और सबको मैंने रिलैक्स होके सब कुछ ऐसे कंटिन्यूटी रखी है हर चीज़ के अंदर। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है उसके साथ साथ, और बहुत कुछ किया भी है। एक प्रश्न मेरा ये भी है, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि टीचर्स ये कहते हैं कि बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, तो मेरा ये मानना है कि एक शिक्षक बताता भी है, लेकिन जो अच्छा शिक्षक होता है वो समझाता है, लेकिन बेहतर शिक्षक करके दिखाता है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक रहता है वो प्रेरित करता है। क्या आपको कहीं लगता है कि टीचर्स के लिए स्टूडेंट्स को प्रेरित करना, मोटिवेशन जिसको हम कहते हैं, जरूरत पड़ती है कहीं पे? ज़रूरत हर चीज़ में पड़ती है। वैसे ऐसे नहीं बोलेंगे कि एजुकेशन, हर टीचर होता है जो अपनी परफेक्शन रखता है अपने सब्जेक्ट के लिए, बट है ना, जब एक स्टूडेंट लाइफ होती है ना, 11 जैसे 12th की लाइफ है, तो उसमें स्टूडेंट्स का इमोशनली अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो मेंटली प्रेशर में भी होते हैं, कई जगह स्ट्रेस भी लेते हैं, और कोई डिसीजन भी होते हैं बहुत सारे जो उनको लेने पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल से एक बेस्ट टीचर वो होता है जो उसके इमोशंस को भी समझे और उन पर भी ध्यान दे, बच्चा कौन से मेंटली जो ट्रॉमा है या मेंटली कंडीशंस में है उसमें रह रहा है, उनको भी समझे, उनको पता लगाए, और उनके साथ भी दे कि ये तेरा डिसीजन ऐसे है, और उसमें भी हेल्प करे। बिल्कुल, ये स्ट्रेस वाली बात थी। मुझे ऐसा लगता है कई बार बच्चे जितना पढ़ते हैं उतना प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वो डिप्रेशन में, फिर चिंता, एंजाइटी ऐसी कुछ हो जाती है। तो जो बच्चे, आपको कभी ऐसा लगा कि मैं बहुत ज़्यादा अवसाद में हूँ, चिंता में हूँ, ऐसा कभी? नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड ऐसा कभी नहीं हुआ, और स्कूल की तरफ से एकदम फ्री रही हूँ मैं। और जेनुअली अगर थोड़ा बहुत हुआ तो मेरे टीचर्स ने मेरा फुल सपोर्ट किया है, बोला कुछ नहीं होगा तो भी तू हमारा बेटा ही रहेगा, तो कभी ये मत सोच, तुझे बस सीखना है, सीखने से मतलब है। बिल्कुल सीखना है, और चिंता इसके बारे में नहीं। चिंता से कुछ मिलने वाला भी नहीं है। चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता चिता समान। तो चिंता किसी भी विद्यार्थी को, आपके जो रिजल्ट है वो किसी प्रकार का है, आपको जिस तरह से मुस्कान हंसी खुशी आगे बढ़ रही है, यानी कुछ पाने के लिए नहीं, बस अपनी मेहनत करना है, कर्म करते जाना है, फिर आगे बढ़ते जाना है। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि अभी जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट रहा 12th क्लास में वो कौन सा था? फिजिक्स आपकी फेवरेट। क्या ऐसा खास एक बेहतर स्कोर लाने के लिए एक बच्चा या बच्ची, विद्यार्थी, बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो 10th क्लास में आएंगे, 12th क्लास में आएंगे, बहुत से पेरेंट्स हैं जो ये चाहते हैं कि नहीं हमारा बच्चा भी इस तरह से उसके बेहतर परिणाम आने चाहिए, तो क्या खास आपने कुछ अलग किया उसके लिए? वैसे तो इतना कुछ खास नहीं, बट एक कंटिन्यूटी, एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट,
हर चीज़ में इंटरेस्ट होना। जैसे बच्चे क्या करते हैं, अंडर प्रेशर पढ़ते हैं कि हमें 5-5 घंटे पढ़ना है, हमें 8-8 घंटे पढ़ना है। ये कुछ नहीं है, अगर आपका इंटरेस्ट है, आप अपना 100% अगर आधे घंटे भी दे रहे हो ना, तो आप कवर कर लोगे। तो आपका शेड्यूल किस तरह से था? मेरा शेड्यूल ऐसे कोई 5-6 घंटे का नहीं था। जैसे जनरली स्कूल आना, फिर स्कूल के बाद में घर जाना, आराम से मम्मी और के साथ थोड़ी देर बैठना, टाइम स्पेंड करना उनके साथ, फिर खाना खा के थोड़ा रिलैक्स फील होना, खुद के लिए कुछ सोचना, फिर रात को मेरा पढ़ना होता था। और हर सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं दिया मैंने, 1-1 घंटे टाइम दिया है। 1-1 घंटे टाइम? हाँ, बट फुल इंटरेस्ट और सपोर्ट के साथ। और मेरे टीचर्स ने हमेशा मुझे सिखाया है कि एक जो स्टूडेंट होता है ना, वो बुक होता है, बुक की तरह होता है, स्टूडेंट लाइक अ बुक। और उनका जो कवर होता है उस बुक का, वो भले ही रिजल्ट होता है, पर अ बुक कैन नॉट बी जज बाई इट्स कवर। मल्टी टैलेंटेड विद्यार्थी होते हैं, कई बार उलझ जाते हैं डाउट्स को लेकर। तो आप वो डाउट्स स्कूल में, घर पर कैसे, मतलब? जब भी मेरा होता था ना, मेरी एक आदत है कि अगर मेरे को डाउट होता है ना, तो मेरी वही गाड़ी रुक जाती है। अच्छा। तो उसको जब तक सॉल्यूशन नहीं होता, मेरा दिमाग उसी को रिपीट करना चाहता है। तो उसमें हमेशा मेरे टीचर्स ने मेरे को ये बोला, तो कभी भी हमें परेशान करने की तो कोई बात ही नहीं है, तो कभी भी जनरली मेरे को हमसे पूछ सकती है, बेटा हम तेरे लिए हमेशा तैयार स्कूल हैं। तैयार रहता था? स्कूल तैयार था, घर तैयार था, मतलब दी और थे वो हेल्प करने के लिए, भैया और थे। तो टीचर्स कभी ऐसे कहते हैं कि कितनी बार तुमने पूछ लिया है, हर बार यही क्वेश्चन है, इस प्रकार का माहौल कहीं? एक क्वेश्चन 100 बार भी पूछ लो तो मेरे टीचर कभी ये जवाब नहीं देते। कभी भी उसमें, आओ। हाँ, उसमें मैंने कुछ नया डाला और उन्होंने मेरे को नई इन्फॉर्मेशन दी है कि तेरे को इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा, तो तू इसको ऐसे ले। बिल्कुल, ये मैंने अक्सर देखा भी है। जब अक्सर देखा जाता है साइंस के विद्यार्थी जब उलझ जाते हैं तो वो चीज वहीं पर अटक जाती है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि दरिया हो या पहाड़ हो, टकराना चाहिए, और जब तक ना टूटे सांस जिए जाना चाहिए। वैसे तो कदम कदम पर खड़ी दीवारें सामने, अगर कोई ना हो तो खुद से भी उलझ जाना चाहिए। ये साइंस के विद्यार्थी अक्सर उलझ जाते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, एक जब 10th क्लास के विद्यार्थी यहां पर आने वाले हैं, 12th के विद्यार्थी आने वाले हैं, और दूर सुदूर क्षेत्र में उनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि जिस तरह से इन बच्चों ने एक नई सपनों को उड़ान दी है, वो चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि डरते हैं उनके पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। उन बच्चों के पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही दूंगी कि अगर ट्रस्ट अपने बच्चों पे है ना, खुद पे, आपका बच्चा आपसे इंस्पायर है ना, सबसे ज़्यादा अगर आपका फ्रेंड है, तो उनको ट्रस्ट कीजिए और उनकी जो उड़ान है, उनके पंखों को पहले ही नहीं छोड़िए, पहले ही उनको झंकृत ना कीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। उन्हें नए ख्वाब है, नए है, उनके फैसले उन्हें अभी से लेने देंगे तो शायद वो लाइफ के फैसले भी आपसे ज़्यादा बेहतर ले पाए। बिल्कुल, परों को खोलना है। यही बात अक्सर यहाँ से निकल कर आती है कि जिस प्रकार से कह रहा है ना कि उनके जो पंख है उनको खुले आसमान में जितने उड़ना चाहे उड़ने दीजिए। अक्सर मैं कहता हूं कि जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मुस्कान, मेरा सबसे लास्ट जो प्रश्न है वो यही है। बहुत से विद्यार्थी 10th और 12th, उसके बाद उसके पेरेंट्स, क्या संदेश आप अपने माध्यम से और मीडिया प्रोडक्शन के माध्यम से देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूँगी पेरेंट्स को कि लगभग बच्चे अगर 85 क्रॉस कर ले या 80 भी क्रॉस कर ले, तो पेरेंट्स का प्रेशर होता है कि साइंस लेना, ज़्यादातर होते हैं कि साइंस लेना। देखिए, सब्जेक्ट कोई भी नहीं, सब्जेक्ट आपके इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, कोई सब्जेक्ट कम ज़्यादा नहीं होता। मेहनत आर्ट्स का बच्चा भी करता है और मेहनत साइंस का बच्चा भी करता है। आप किस तरह अपने पंखों को खोलते हैं, क्योंकि जो पक्षी होता है ना, वो पिंजरे में, चाहे सोने के पिंजरे में भी कैद हो, बट वो कैद ही माना जाता है। और अगर आसमां, अगर उसमें धूप भी हो ना, पर भी वो खुला आसमां ही होता है, और उसमें सांस लेने वाला पंछी हमेशा खुशियों से अपने आसमां को महकाता है। अच्छा, एक लास्ट पर्सन, आप किसको अपना रोल मॉडल, जिसको आप आदर्श मानते हैं? जी, मैं मेरे आदर्श मेरे टीचर को मानती हूँ। ये सारे टीचर्स ने मेरे को सपोर्ट किया। सब टीचर्स, जो मैम भूमिका मैम है, वो मेरी हमेशा इंस्पिरेशन रही है। कोई मैम आज ये है, ये ऐसे मेरा नहीं कर रहा, तो उन्होंने मेरे को हमेशा इंस्पायर किया कि मुस्कान, अगर हम खुश रहते हैं ना, तो हम पूरी दुनिया को खुश रख सकते हैं। पहले खुद खुश रहो, खुद सेटिस्फाइड हो ना, तो पूरी लाइफ में हम सबको सेटिस्फाई कर सकते हैं। बिल्कुल, खुद को खुश रखना है। और मुस्कान से जितने भी मैंने चर्चाएं की, मुझे लगता है स्ट्रेस बिल्कुल कभी नहीं लेना है। जिस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, बिल्कुल फ्रैंकली
जिस इस बच्ची से मैंने यही सीखा यहाँ पर बैठकर कि जब आप अध्ययन के दौरान हैं, आपने कोई लक्ष्य सेट कर रखा है, तो आप बस धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते जाइए और स्ट्रेस फ्री होते जाइए। और इसी सीरीज में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। इसी कड़ी के अंदर मेरे साथ 10th क्लास की एक बालिका है और इसी आरबीएससी इसी विद्यालय की सुमित्रा स्कूल की बालिका, जिसका नाम है स्नेहा योगी, बोसाना से निवास करती है। मैं पहले से थोड़ा सा स्नेहा से परिचित होता हूँ। माता पिता क्या करते हैं? पापा बाहर रहते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। कितने भाई बहन हो? 3। और बाकी क्या करते हैं? 2 छोटे हैं। छोटे हैं। कितने प्रतिशत आपने हासिल किए हैं? 96। कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा। तो मुझे बताओ, कई बार अभी तो आप अभी 11th में आएंगे, तो 11th में आने के लिए आपने कोई स्ट्रीम सोचा है माइंड में कि ये सब्जेक्ट मैं लूंगा, ये मेरा फेवरेट है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स लेंगे। तो जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। अच्छा है। दोस्तों, ये थी स्नेहा योगी जिसने बेहतर परिणाम प्राप्त किया है। थोड़ा सा वापस मुस्कान की तरफ लौटता हूं। मुस्कान, बेहतर भविष्य के लिए भविष्य की क्या रणनीति आपने बना रखी है? अभी तो ग्रेजुएशंस करनी है। ग्रेजुएशन के साथ में मैं चाहती हूँ कि आई बिकम ए केपेबल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में मैं जाऊँ, ताकि अपने जो व्यूज़ है और जो चीज़ें मैंने देखी है, जो कमियाँ मैंने सोसाइटी में देखी है, उनको दूर कर सकूँ और कुछ नया सीखूँ। और जो मैंने आज तक सीखा है वो जनरली सब कुछ पहुँचाऊँ कि दुनिया सारा परिवार होती है, फुल फैमिली। जो हम कहते हैं कि लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, वो लोग नहीं होते, वो हम सभी होते हैं। सभी होते हैं। चलो ठीक है, फिर ये आपने जो इतना बेहतर परिणाम प्राप्त किया, हमारी नज़र में तो बहुत बेहतरीन स्कोर है। इसका अगर मैं ये शॉर्टकट में पूछना चाहूँ, क्रेडिट तो आप किसे देना चाहेंगे? Credit specially goes to my teachers and the school family सुमित्रा इंस्टीट्यूट, बिकॉज एक स्टूडेंट के लिए सबसे हेल्दी एनवायरनमेंट देना सबसे बेहतर होता है। और इन्होंने ये एनवायरनमेंट देने का मतलब पूरी श्योरिटी रखी है कि किसी चीज़ की बच्चे को कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, यही सुमित्रा स्कूल की पहचान। इन बच्चों के द्वारा हमने जानने का प्रयास किया कि शिक्षा का जो मेन उद्देश्य होता है ना, वो अपने शिष्य को सभ्य और संस्कार बनाना है, ना सिर्फ साक्षर करना है। मैं आज इन बच्चों से जैसे मिला, मुझे खुद को स्वयं को लगा कि वास्तव में यहाँ के संस्कार और यहाँ की तमाम जितनी भी धारणाएं हैं, जिस तरह का यहाँ का शेड्यूल है, यहाँ का माहौल है, ये अपने आप में अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है। और इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि सुमित्रा वर्षों से जिसकी जो पहचान रही है, उस जो पीछे के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स को तोड़कर महा रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार बैठा है और लगातार अपना परिणामों पर 100% खरा उतरने का प्रयास भी करता है और उत्कृष्ट परिणामों को सर्वोत्कृष्ट में बदलने का प्रयास करता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि चांद तारे सब जगमगा रहे हैं और सूरज सवाली हो गया है। देख के इतना बेहतरीन परिणाम, मौसम पतझड़ भी हरियाली हो गया है। दोस्तों, ये थे यहाँ के टॉप रैंकर्स स्कोरर कैंडिडेट। मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप तमाम लोग इस वीडियो के बारे में, इन टॉपर्स जो इनसे बातचीत रही उसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या सोच रखते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को तमाम लोगों तक जिनके पेरेंट्स ये जानते हैं कि हमें अपने बच्चों को किस तरह से अध्ययन करवाना है, क्या कुछ नया किया जाए ताकि अपने बच्चों के सपनों की उड़ान को और बुलंदी तक पहुंचाया जाए। दोस्तों, अब मैं आ चुका हूं इन बालिकाओं को जिस तरह से संवारा गया है, इनकी तपस्या को तराशने का जो काम करते हैं सुमित्रा स्कूल के डायरेक्टर श्रीमान रणवीर सिंह जी मेरे साथ विराजे हुए हैं। इनकी लीडरशिप और इनकी नेतृत्व क्षमता के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। जब भी बच्चे इनसे मिलने आते हैं, एक अलग एनर्जी को महसूस करते हैं और यही सही लीडरशिप है। अक्सर मैं कहता हूं कि लीडर वही है जो कमजोरी को ताकत में तब्दील करता है, राह की बाधा को सफलता की सीढ़ी बनाता है और हार को जीत में तब्दील करता है। यही लीडरशिप है। सर, लगातार 28 बरस से विद्यालय अपनी पहचान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इस बार भी जो रिजल्ट है, रिकॉर्ड नहीं सर, महा रिकॉर्ड में तब्दील किया है। क्या कहना चाहेंगे सर समूचे माहौल के बारे में, विद्यालय के बारे में और उन बच्चियों के बारे में आपका क्या कहना है? इस वर्ष का हमारा रिजल्ट है, पिछले 28 वर्षों में सर्वोत्कृष्ट रिजल्ट रहा है और इसमें विद्यालय की पूरी शिक्षक टीम ने भी समर्पण रखा, हमने भी पूरी मॉनिटरिंग की और छात्र छात्राओं ने भी पूरा ध्यान दिया और एक लक्ष्य लेके मंजिल तय की। जहाँ तक है बच्चों को मोटिवेशन, सब्जेक्ट की तो करवाते ही करवाते हैं पढ़ाई, सब प्रत्येक सब्जेक्ट टीचर करवाता है, लेकिन इसके साथ साथ हमारा भी दायित्व है कि हम बच्चों को एक दिशा और पढ़ने से आगे कहाँ ऊंचाइयों तक पहुँच सकते हैं, इसके बारे में सोचने के लिए उनको तैयार करते हैं। तो बच्चे का एक लक्ष्य तय होता है कि मुझे भावी जीवन में क्या करना है, कहाँ तक पहुँचना है, कितनी मेहनत करनी है। और इसके साथ साथ जो हमारे प्री बोर्ड से टेस्ट वगैरह चले, इनसे बच्चों को और ज़्यादा उत्साह मिला, खुद की पहचान मिली कि मैं
कितने नंबर ला सकता हूँ, और जो छात्राओं ने उत्कृष्ट रिजल्ट दिया, छात्रों ने भी दिया, तो इसके पीछे यही कारण रहा। और साथ में हमारे विद्वान साथीगणों का भी समर्पण रहा, उन्होंने भी इस रिजल्ट को अपना रिजल्ट माना। छात्र छात्राओं के साथ साथ उन्होंने जो भी अंक अर्जित किए वो अपने माने कि जो रिजल्ट रहेगा वो हमारा रहेगा, उसके लिए हमारा उत्तरदायित्व है। और इसी लक्ष्य को लेके आज तक का हमारा ये सर्वोत्कृष्ट रिजल्ट रहा। सर अक्सर कहा जाता है कि टॉपर्स तो अक्सर निकलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट है ना सर, वो हमेशा से बेहतरीन रहा है। इसके बारे में सर थोड़ा सा हमें बताएं कि किस तरह से रणनीति रहती है, क्या इसकी मॉनिटरिंग रहती है? जी, जिस तरह हमारे रिजल्ट अभी 100% रिजल्ट रहे, बहुत सारे बच्चे अन्य विद्यालयों से कमज़ोर के रूप में आते हैं, और उनमें सबसे बड़ी कमजोरी होती है मनोबल की। और कई बार अध्यापक भी उनको देखकर निराश हो जाते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, ये बच्चा पास नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो इसके लिए मैंने व्यक्तिगत स्वयं ने अध्यापक से कहा, भाई इससे क्या तैयार करवाना है, कितने क्वेश्चन तैयार करवाने हैं, कितना चैप्टर तैयार करवाना है। और बच्चे को मैंने बड़ी शालीनता से मोटिवेट करके बिना डराए धमकाए एक लक्ष्य देकर भेजा। और वो बच्चा जो कक्षा में 0 साबित हो रहा था, टेस्ट में 0 साबित हो रहा था, वो उसने ये सिद्ध कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि वास्तव में मैं कर सकता हूँ। तो इससे बच्चे में भी मनोबल बढ़ा और अध्यापक में बढ़ा। जब मैंने खुद व्यक्तिगत उनसे 4 क्वेश्चन करवाए, 2 क्वेश्चन करवाए, तो उन्होंने उसमें 50%, 40%, 60% आउटपुट दिया गया। तो इसको देखकर अध्यापक भी उत्साहित हुए कि वास्तव में कर तो सकता है। हम स्वतः ही मान रहे थे कि ये बच्चा कुछ नहीं कर पा रहा, और बच्चे को भी लग रहा था कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसका भी मनोबल बढ़ा। और उसी का परिणाम रहा कि हमारा कमज़ोर से कमज़ोर छात्र वो भी 2nd डिवीज़न से और 1st डिवीज़न से इस 2024 के रिजल्ट को उत्तीर्ण किया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही जो सबसे खास बनाती है ना, सबसे अलग बनाती है, वो यही खासियत है कि क्लासरूम में बैठा कमजोर से कमजोर विद्यार्थी ये महसूस नहीं करे कि मैं कमजोर हूं। उसे बताया जाता है, अलग से उसकी मॉनिटरिंग होती है कि इस बच्चे में किस प्रकार की कोई खामी ना रह जाए, कोई कमी अगर इसमें है तो उसे सुचारू रूप से सुधारा जाएगा। सर हमारे साथ में थे, डिटेल से हमने पूरी चर्चाएं आप लोगों को कैसी लगी, हमने ये जानने का प्रयास किया। विद्यालय का माहौल अद्भुत है, अविश्वसनीय है और अकल्पनीय है। सर से मिलकर, तमाम विद्यार्थियों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों इस समय मैं इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में, इस इंटरव्यू का जो अंतिम पड़ाव है वहां पर आ चुका हूं। इन बच्चों को जिस तरह से संवारा गया है, इतने बेहतरीन परिणाम के लिए इनको मोटिवेट किया गया है, जो यहां तक की पूरी गाथा थी, जो जर्नी रही, इनको जिन्होंने बनाया है, अब उनके पास मैं पहुंच चुका हूं। मैडम भूमिका जी हमारे साथ में है। इनकी भूमिका स्कूल और स्कूल के बाहर और बच्चों के साथ और बच्चों के पेरेंट्स के साथ शानदार रही है। मैडम से 2 बातचीत जरूर करना चाहेंगे। मैडम, जिस तरह से बच्चों को एक नई कला देकर कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को निखार कर और उसको बेहतर परिणाम तक पहुंचाया जाता है, ये जो एक नई इंस्पिरेशन आप लेकर आए हैं, इसके पीछे का आपका मकसद क्या रहता है? देखिए, हर बच्चा अपने आप में बहुत यूनिक होता है, और मेरा सिर्फ एक ही टारगेट है कि जब हमारे पास एक बच्चा आता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो भी उसके 10th में परसेंटेज है, या फिर 8th में उसकी ग्रेड है, या फिर जो भी उसके लास्ट क्लास के जिस भी क्लास में हमारे पास आता है, जिस तरीके का बच्चा हमें सौंपा जाता है, मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि मैं उसे बेहतरीन बनाऊं। मैं कभी भी स्कोर के पीछे, या फिर मेरा कभी ये टारगेट नहीं रहता कि एक बच्चा अगर 90% अबव स्कोर करेगा तो ही वो टैलेंटेड की श्रेणी में जाएगा। स्कोर पे फोकस करने के लिए सुमित्रा स्कूल की फैकल्टी है जो अपने सब्जेक्ट वाइज और अपने डिपार्टमेंट वाइज स्कोर को टारगेट करते हैं। मेरा टारगेट है कि बच्चा स्कोर लेकर आए, जो भी लास्ट क्लास का उसका स्कोर था उसको इम्प्रूव करे, क्योंकि वो भी उसकी प्रोग्रेस है। प्लस एक बच्चे का व्यक्तित्व मजबूती से तैयार करना ही मेरा लक्ष्य है। बिल्कुल, मजबूती से तैयार करना ही मेन मकसद है। मैडम, मैं थोड़ा सा इतर पूछना चाहता हूँ, इतने बच्चों को मॉनिटरिंग करना किस तरह से संभाला जाता है? अलग अलग फील्ड के कैंडिडेट होंगे, तो ये जो संपूर्ण भार है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मैंने स्कूल में हर 20 से 30 बच्चों के ग्रुप के ऊपर एक गार्जियन, जो एक टीचिंग स्टाफ है हमारा, उसको गार्जियन और मेंटोर के रूप में अपॉइंट कर रखा है। तो वो अपने सब्जेक्ट के अलावा जो भी 20 से 30 बच्चे उनके पास सौंपे जाते हैं, पूरी साल उन बच्चों की गार्जियनशिप करते हैं। क्योंकि अपने गांव में अपन माहौल देखते हैं कि हर गार्जियन, बहुत सारे पेरेंट्स में जो फादर है बच्चों के, वो बाहर रहते हैं या फिर जॉब पे रहते हैं, शॉप चलाते हैं, आर्मी में है, ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम बच्चे की प्रोग्रेस देखने के लिए नहीं आ सकते, और जो मदर्स हैं वो आने में इनकेपेबल हो जाती है। तो किसी भी तरीके की बाधा नहीं रहे, इसीलिए हमारी जो स्टाफ है, हमारा जो फैकल्टी मेंबर्स है, वो मेंटोरशिप भी करते हैं और गार्जियनशिप भी करते हैं। और ओवरऑल गार्जियनशिप मैं करती हूँ। मैं एक बच्चे का ये देखती हूँ कि बच्चा
हेल्दी इन्वायरमेंट में है, अच्छा माहौल उसे मिल रहा है, किसी भी तरीके का उस पर साइकोलॉजिकल बर्डन नहीं है। 1-to-1 पूरा साल हमारे पास रहता है और कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। 1-to-1 हर दिन जो है, जो स्कूल के 6 घंटे 7 घंटे जो वर्किंग टाइम होता है, हम एक एक दो दो बच्चों को बुलाते रहते हैं। मैं पर्सनली उनको डेली बेसिस पे क्लास वाइज एक एक को बुला के कि किसी भी तरीके की बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी इन्वायरमेंट मिल रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, जितनी उसकी कैपेबिलिटी है उतना हार्डवर्क कर रहा है, किसी तरीके का प्रेशर मैं उस पर क्रिएट नहीं होने देती। बच्चों से जब मैं बातचीत कर रहा था तो बच्चे बता रहे थे कि मैम के साथ, अक्सर मैम के साथ, भूमिका मैम के साथ हमारा ऐसा एक मतलब परिचय है, एक नाता है जिस प्रकार से परिवार में होता है। तो बच्चों को इस तरह से पारिवारिक फीलिंग देना और उसके बाद उन्हें इस तरह से बेहतर परिणाम की तरफ पहुंचा देना, ये कैसे संभव है? ये सर डे 1 से होता है। डे 1 से जब बच्चा आता है तो बच्चे के साथ मेरा इंट्रोडक्शन ही ये होता है कि मैं तुम्हारी गार्जियन हूँ, ना मैं आपकी फैकल्टी हूँ, ना मैं कोई स्कूल की चेयरपर्सन हूँ, ना ही आप मुझे किसी पोस्ट मेंबर या मैनेजमेंट मेंबर की तरह समझे। आप ये समझे कि ये सारे जो एक इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स हैं, बट भूमिका मैम हमारी गार्जियन है और मैं उनकी गार्जियनशिप ही करती हूँ। इसीलिए मैं डे 1 से बच्चे से ऐसा कनेक्ट करती हूँ कि वो मुझे अपनी बड़ी बहन, ठीक है, या फिर अपना गार्जियन समझे। एक लास्ट प्रश्न मेरा है, 10th क्लास के बच्चे आएंगे, 12th क्लास के बच्चे आएंगे, मैडम भूमिका जी की तरफ से उनके कोई संदेश, उनके पेरेंट्स को दूर सुदूर क्षेत्र से अलग सपने पाल रखे होते हैं, उनको कोई संदेश आप देना चाहें? एक छोटा सा मैसेज है, आइए, वेलकम टू सुमित्रा मेमोरियल फैमिली। ये स्कूल इंस्टीट्यूशन बाद में है, ये स्कूल एक परिवार है। आपको यहाँ पे अच्छी मेंटोरिंग मिलेगी और जिस भी लेवल पे आप यहाँ पे आएंगे, मेरी गारंटी है, मेरा वादा है आपसे कि आप जिस भी कैपेबिलिटी पे यहाँ पे एंटर करेंगे, आप अच्छे से उसमें इंक्रीज करके अपनी कैपेबिलिटीज और पोटेंशियल को अच्छे से निखार के ही बाहर निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये थी मैडम भूमिका जी, हमारे साथ में बने रहे। सुमित्रा मेमोरियल, ये जो जितना भी कैंपस था, इस पूरे कैंपस का हमने टूर किया, टैलेंटेड विद्यार्थियों से उनके विचार जानने का प्रयास किया, क्या खास उन्होंने बेहतरीन किया कि रिजल्ट पर इतना बेहतरीन स्कोर कार्ड चिपका पाने में वो सफल रहे। यहाँ का तमाम माहौल अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, असाधारण है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे, वीडियो को शेयर करते रहे, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए धरातल पर सिर्फ हकीकत की कामना, क्योंकि आप देख रहे हैं मीडिया प्रोडक्शन, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग, सच का सामना। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।